जय हिंद प्यारे मित्रों। तो आज को आपको टॉपिक थंबनेल से मालूम चल गया होगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव और अति लघु और सब्जेक्टिव जैसे सारे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद में आपको कभी भी इस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही किसी और की वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अपना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर अत्यधिक सिंचाई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सींचीदार या सोपानी खेती की जाती है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मैदान में जो है सींचीदार या सोपानी खेती की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? मुख्य रूप से जो है काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 1 जो क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या एक है तीन राज्य के ऐसे नाम लिखिए जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न पढ़ देते हैं। 3 राज्य जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका आंसर जो है काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश राज्यों में पाई जाती है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है और इसमें नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है। तो ये लघु क्वेश्चन है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आगे भी देखते रहेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 नंबर क्या है, पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसके आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह उपजाऊ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गए अवसादों से बनी होती है। यह जो है किस किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो ये इसमें हो जाएगा धान, गन्ना और आदि फसलों के लिए उपयुक्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी अपरदन को रोकने के उपाय को लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिट्टी अपरदन को रोकने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती, वृक्षारोपण, घास लगाना, जल संरक्षण तकनीकों का उपयोग तथा वनों का संरक्षण जैसे उपाय किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या गया है? पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत में भूमि उपयोग प्रकारों का वर्णन एवं वनों में वृद्धि नहीं होने के कारण को लिखिए। वनों में जो है वृद्धि नहीं होने के कारण क्या है उसको लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। भारत में भूमि का उपयोग विभिन्न प्रकार से होता है, जैसे कृषि भूमि, वन भूमि, चारागाह, बंजर भूमि, आवासीय तथा औद्योगिक क्षेत्र। अधिकांश भूमि कृषि के लिए उपयुक्त होती है। वनों की भूमि का प्रतिशत घटता जा रहा है, जबकि जनसंख्या और आवश्यकताओं में वृद्धि हो रही है। आगे कह रहा है, आगे है वनों में वृद्धि न होने के कई कारण हैं, जैसे जनसंख्या के वृद्धि होने के कारण, वनों की कटाई, कृषि विस्तार, नगरीकरण, औद्योगिकरण, खनन और वैज्ञानिक विकास योजनाएं। इसके अलावा वृक्षारोपण की धीमी गति, पर्यावरणीय शिक्षा की कमी, नीति और कार्यान्वयन में ढिलाई भी वनों की वृद्धि में बाधा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे कह रहा है, वन संरक्षण के लिए योजनाएं तो बनी है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उनका प्रभाव सीमित रहा है। इसका कहने का मतलब है कि योजनाएं तो बनती हैं वन को विस्तार करने के लिए, बट वो किताब में ही लिखी रह जाती हैं। योजनाएं बनती वहीं पे रह जाती है, उसका जो है प्रभाव में नहीं लाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके लिए जनसभा भागीदारी, सख्त कानूनों का पालन और वृक्षारोपण अभियान आवश्यक है। इसको जो है कारणों में हमने देखे कि इनके महत्वपूर्ण कारण क्या क्या हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास का प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव। तो इसका चलिए आंसर देख लेते हैं हम। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास से प्राकृतिक संसाधनों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। औद्योगिकी ने जल, वायु, भूमि को प्रदूषित किया है। कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट जल और गैसों पर्यावरण को हानि पहुंचा रही है। खनिजों का अत्यधिक दोहन
जंगलों की कटाई और जल संसाधनों का अनियंत्रित उपयोग इसके उदाहरण हैं। विकास कार्यों से भूमि क्षरण, जल स्तर में गिरावट और जैव विविधता में कमी देखने को मिली है। शहरीकरण के कारण हरित क्षेत्र सिकुड़ते जा रहे हैं। हालांकि विकास आवश्यक है, परंतु यदि यह सतत और पर्यावरण अनुकूल न हो तो संसाधन को समाप्ति और पारिस्थितिकी असंतुलित जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती है। अतः प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और नवीकरणीय संसाधनों की ओर झुकाव आज की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।